हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सैटरडे है एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस फॉर मंडे एंड फॉर कमिंग वीक। बहुत सी बातें डेवलप हुई है कल दोपहर के बाद से लेके आज सुबह तक वर्ल्ड वाइड। और अब उस सब का इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं, वो उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। साथ ही ये देखेंगे कि कल डाओ डाओ में जो कल रैली हुई है, क्या ये रैली सस्टेनेबल रैली है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट और कितने समय तक कंटिन्यू रखेगा या रखेगा ही नहीं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक बात समझ लो। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि मेरा वीडियो देखो ही देखो, मेरा ही वीडियो दुनिया में क्या कहते हैं वो, एक ही एक लौता हूँ मैं, ये सब ऐसे फालतू बातें के दावे नहीं करता। जिसको जो लगे, मैंने कभी यूट्यूब पे ये नहीं कहा कि आप लॉन्ग पोजीशन मत लो। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि भाई मैंने मेरे ग्रुप में जो कहा है मैं वही यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ। और अगर मेरे लोगों को जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी हुआ वो मेरे और उनके बीच की बात है, तो मेहरबानी करके कुछ यहाँ पे नमूनों को मैं बता दूं कि मुझे आप एडवाइस मत दो। आपको मेरी एडवाइस माननी है मानो, नहीं माननी है छोड़ दो वीडियो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखो। 140 करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेगा जिसको सच में कोई सही ढंग का एडवाइस चाहिए, कोई सही ढंग का ट्रेड चाहिए और एक सही ढंग से ट्रेड करना है। ठीक है। सिर्फ कमेंट बॉक्स में आके उल्टी करना, ये कोई गार्बेज नहीं है। तो जिसका वीडियो आपको गार्बेज लगे वहां जाके आपका ज्ञान बांटो। दूसरी बात, जो भी मेरे क्लाइंट्स है और जो भी मैंने उनको ये ट्रेड वगैरह प्रोवाइड किया है और मैंने यहाँ पे भी शेयर किया है, वो देख के आपको भी एक अंदाजा आया होगा कि सी मार्केट चाहे मंदी हो तेजी हो, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मेरा क्लाइंट पैसा कमाना चाहिए। अगर आज उसने मेरा सर्विस ज्वाइन किया है तो उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट का पैसा आना चाहिए। ठीक है। 25,000 सॉरी 24,502 ये लो निफ्टी ने बनाई थी वहां पे। मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि जो भी आपकी मंदी की पोजीशन है एक बार हल्की कर लीजिएगा। मैंने तेजी करने का नहीं बोला था, लेकिन मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे जहां पे जो है आप तेजी के सौदे ले सकते थे। जैसे कि ग्रासिम हुआ, ग्रासिम हमने कितने पे लिया था, कहाँ पे आ गया, 2600 तक आ गया ग्रासिम। उसके बाद चंबल नहीं चला, चंबल एनी टाइम पिकअप लेगा, मानसून चल रहा है, चंबल की मेरे को कोई फिक्र नहीं है। चंबल मैं जानता हूं कि वो जब भी पिकअप लेगा 200 250 पॉइंट का आपको मूवमेंट दे देगा वो, और वो वन साइड मूवमेंट देगा। तो चंबल में आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट चंबल चंबल। जिसकी जो पोजीशन है बिंदास पकड़ के रखो, आपका अच्छा खासा पैसा कटेगा, आपका अच्छा खासा पैसा भाव में आपका माल कटेगा, उतना मैं आपको बोलता हूँ। दूसरा, मैंने और भी कई सारे स्टॉक्स दिए थे जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने परसों के दिन आप लोगों से कहा था कि मार्केट जो है, अगर कोई रेट कट वगैरह हुआ, कोई स्पाइक आ गई तो वन वन साइडेड मूव लेके मत चलिएगा। देयर माइट बी टू साइडेड मूव। पर कल जो मार्केट ने किया उसने वन साइड मूव दिया ऊपर की तरफ। नीचे में जो है बैंक निफ्टी सुबह सुबह पॉलिसी के दौरान या उसके पहले कुछ 150 200 पॉइंट माइनस हुआ था, लेकिन बाद में उसको खींच लिया। डाउ फ्यूचर्स भी कल अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे अगर कोई भी जानकार होगा, कोई भी एक्सपीरियंस बंदा होगा जो कोविड से नहीं आया होगा, कोविड के दिनों में एंट्री नहीं ली होगी, उससे पहले काफी समय से जिसने पहले की भी मंदी तेजी देखी है और मार्केट का कहता है ना रचा पचा बंदा है, वो बंदे को समझ में आएगा कि जब सभी कुछ ऊपर हो, यानी कि यूएस मार्केट भी ऊपर है, वर्ल्ड मार्केट, सिर्फ यूरोप फ्लैट चल रहा था कल, खास करके डार्क जर्मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट ऊपर है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बुलियंस ऊपर है, गोल्ड नीचे था, सिल्वर ऊपर था। सिल्वर ऊपर क्यों था, उसके उसके पीछे का भी एक लॉजिक है, और अब वो नीचे क्यों जाएगा उसके पीछे का भी एक लॉजिक है। तो जब सभी कुछ ऊपर हो तो कहीं ना कुछ खिचड़ी पकाई पकाई जा रही है जो बहुत बहुत टेस्ट में बहुत गंदी लगने वाली है।
देखिए, मार्केट में अभी जो है, किसी भी मार्केट में वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी जो है, ये तो नहीं कहूंगा वॉर, लेकिन जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह किया, जिस जहाँ पे ये कहा कहा गया कि इस्लामाबाद अपना, कराची अपना, ये सब जो फालतू न्यूज़ पे आ रहा था, अब क्या कहे, अब न्यूज़ जिनके कहने पे चल रहा है, उनमें कौन सी अक्कल है। अब आज आ जाएंगे कुछ भगत लोग, मैं तो उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ, आओ मैदान में आओ। तो न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोई चीज सीवियर लेवल पे एस्केलेट होगी, अब जैसे कि आज यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया हुआ है, और ये माना माना जा रहा है कि दिस इज द लार्जेस्ट अटैक। कुछ 400 ड्रोन के साथ उन्होंने कुछ अटैक किया हुआ है, एंड 80 से 100 लोग कुछ घायल हुए हैं, और ये सब अभी फिलहाल चल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट पे होगा, हमारी मार्केट पे होगा नहीं होगा, देखना होगा। लेकिन इससे चलते बेस्ट क्या होगा, क्रूड भागेगा। तो कल आपने देखा था कि मैंने क्रूड लेने का सजेस्ट किया था मेरे ग्रुप में। आप लोगों को भी मैंने बताया था कि क्यों यहाँ से क्रूड भागेगा। मुझे न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, जो चार्ट कहेगा, जो लेवल्स दिखाई देंगे चार्ट पे, ठीक है, न्यूज़ अकॉर्डिंगली जो है, वो दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। तो मैंने क्रूड बाय करने का बोला था, और मैंने ये भी कहा था कि ये 5500 पार कर सकता है। यूएस मार्केट खुलने से पहले जो है, मैंने मेरा पोजीशन एज वेल एज मेरे कुछ क्लाइंट्स का पोजीशन, मैंने मतलब इतना कहा था कि भाई 111, 113-114 रुपए का अगर बाइंग है कॉल, तो अभी 150-60 चल रहा है, तो एक बार उसको बुक कर लो। नीचे में 130-125 फिर आता है तो हम फिर से बाय करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने बुक किया, वो एकदम से शूट अप हो गया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही डाउ ओपन होगा, डाउ एक डिप लगाएगा फिर ऊपर जाएगा। अगर उसको तेजी करना है, क्योंकि वो कुछ 200-250 पॉइंट प्लस चल रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही मतलब हमारा मार्केट बंद होगा, वैसे डाउ नीचे आना शुरू करेगा। वो नीचे आना शुरू तो किया, पर एक लेवल पे आके अटक गया, और जैसे ही 200-300 पॉइंट प्लस में डाउ मार्केट खुली, और वहां से वो शूटअप हो गया, उसके पीछे क्रूड शूटअप हो गया। तो ठीक है, कोई देखिए, अभी ये मार्केट है, और मैं एक बात यहाँ पे मैंने कल भी यहाँ पे कही थी, एक बात आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। एट द एंड, मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही होगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो। इसका रीज़न ये है कि अगर लॉस में है, तो ऑब्वियसली रिग्रेट ही होगा कि भाई मैंने ये सौदा क्यों लिया, मैं वक्त रहते निकल क्यों नहीं गया, प्रॉफिट आ रहा था। और अगर आप प्रॉफिट में हो, तो आपको इस बात का अफसोस होगा कि मैंने इतना जल्दी क्यों काटा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमें मिलता है, हमें उसकी कदर ना होकर, जो हमें मिल सकता था अगर हम होल्ड करते, तो हमें उस बात का अफसोस ज्यादा रहता है। तो ये मार्केट है, और ये इसमें अफसोस के साथ चलना, अफसोस बार बार होते रहना, ये चलते रहता है। मैंने भी मेरी 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 पोजीशन तो 5600 के कॉल की थी। मैंने तो लोगों को 5400 का कॉल दिलवाया था, मेरी खुद की पोजीशन 5600 का कॉल थी। उसको भी मैंने 20-25 रुपए के प्रॉफिट में मैंने निकाल दिया था। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, क्रूड अगर शूट अप कर रहा है, और अगर क्रूड मंडे को 5600 पार कर दिया, और वो सस्टेन हो गया उसके ऊपर, हाँ 5600 पार कर दिया, वैसे 55-80 का भाव उसका लेवल है। वो अगर उसने पार कर दिया और सस्टेन हो जाता है, ये 6000 तक निकल जाएगा। ठीक है। इक्विटी मार्केट जो हमारी डाउ या हमारा क्या कहते हैं, निफ्टी वगैरह है, देखिए निफ्टी 50 बीपीएस कट होने के बाद भी सिर्फ 250 पॉइंट का रैली कर रहा है। जबकि कल का दिन ऐसा था कि ओवरऑल हर जगह से पॉजिटिवनेस थी। तो कल मार्केट को कम से कम भी जो है 400-450 पॉइंट का रैली कर लेना चाहिए था। कल 25,050-80 के ऊपर स्पॉट निफ्टी क्लोज आ जाना चाहिए था, या 25,116, जो पिछला हाई था, ठीक है, जहां से मार्केट ने करेक्ट हुआ, वो हाई जो है पिछले पिछले 2 हफ्ते का हाई है शायद। तो कम से कम उसको तो क्रॉस कर ही देता, पर मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी तेज हुआ, नो डाउट, उसने ऑल टाइम हाई की तरफ गया। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मिंग।
अब तक। तो कल उसने भी जो है एक उछाल मार दिया। लेकिन ये सब के चलते मुझे आप ये बताइए कि आप ये लेवल पे लॉन्ग करेंगे? या ये मार्केट अभी के माहौल में, अभी के लेवल में लॉन्ग होने जैसी मार्केट है? ये आप खुद सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे बुक कर लेना ज्यादा समझदारी का काम है। क्योंकि अभी तक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है। और अगर इसने ये रेजिस्टेंस खाया, 22,500 लिख लो, ये लेवल आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। 23,000 से 22,500। देखिए, मार्केट में चार्ट में जो लेवल निकल के आते हैं ना, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये 22,500 दे रहा हूँ, ये लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लाऊंगा ये 22,500। ये मार्केट का एक बेस है। वहां तक मार्केट को रीटेस्ट करने को आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जरा समझने का कोशिश करो, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग फिर आ जाएंगे और कहेंगे कि 23,000 आया जून महीने में, नहीं आया। तो बीच में एक एक पागल सा इंसान ये लिख रहा था कि 23,000 नहीं आया तो देर विल बी सम 60-70 पीपल लिविंग माई चैनल। अरे भाई, 600 लोग छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया था, जो मेरे जेन्यून फॉलोअर्स है सबको पता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें मेरे साथ साथ आपका ज्यादा भला है उसमें। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ऐसे कार्टून लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, जो अभी 15 दिन से दावे कर रहे थे 22,400 और 22,600 आने का। और हर डिप पे बाय करो, हर डिप पे बाय करो, और डिप लगाई जा रही है, लगाई जा रही है मार्केट। मैंने आप लोगों को सिंपली कहा था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट अनलेस एंड अनटिल मार्केट 25, 150, 200 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू 2 से 3 क्लोजिंग ना करे। अगर वो कर कर देता है तो फिर हम जो है 25,500 का है, 25,800 का कॉल लेके चलेंगे। सेल ऑन राइज मैं कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो बात दिख रही है चार्ट में, ठीक है, उसी बात को आप चिटक के रहो। अब देखिए, देखने वाले क्या क्या देखेंगे पता नहीं। जिसका नजरिया तेजी का है वो कुछ भी बहाने करके तेजी ही ढूंढेगा। लेकिन अगर मेरा नजरिया वन साइडेड होता तो मैं आप लोगों को कॉल लेने का सजेस्ट नहीं करता थर्सडे के दिन। पहली बात, मैंने इनफैक्ट ग्रासिम का मैंने ट्रेड दिया था, मैंने उसमें कॉल भी दिया हुआ था कि भाई आप इसमें कॉल भी लीजिएगा। मैंने हेवल्स का ट्रेड दिया था, उसमें भी जो है लोगों को मैंने कॉल दिलवाया था कि भाई आप कॉल लेके चलिएगा। जब मेरा व्यू मंदी का है और मैं तेजी का सौदा दे रहा हूँ, तो आप खुद सोचो। मंदी तेजी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर मेरे कहने पे कोई मुझे बिना मिले या बिना जाने समझे मेरी सर्विस को एनरोल करता है, तो मेरा सिर्फ एक ही गोल है, एक ही इंटेंशन है कि वो क्लाइंट मेरा कमा के जावे। ठीक है, कमा के जावे नहीं, कमा के रहे। क्योंकि वो जब तक नहीं कमाएगा तब तक वो आगे कंटिन्यू कैसे करेगा? ठीक है। तो जरा जो लोग भी ऐसी फालतू मैसेज कमेंट में डालते हो ना, तो जरा सोचो कि भाई एक ट्रेड निकाल के दिखा दो और उसको उसका टारगेट अचीव करके दिखा दो। क्योंकि अगर सच में अगर इतना ज्ञान है तो आप खुद चैनल बना लो, हजारों लोगों को आप गाइड करो। ठीक है ना? और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो समझ में आया तो ट्रेड लो, नहीं समझ में आया तो इग्नोर करो। कोई कोई ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं भी करोगे तो आप सुखी रहोगे। लेकिन अगर आपको कुछ जानने समझने मिल रहा है तो आप पहले समझने का कोशिश करो। रेट हाइक इज नेगेटिव फॉर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने ये कब कहा कि बैंक लॉस में जाएगा? बैंक का वॉल्यूम बढ़ेगा। पर आप इतना सोचो, बैंक का वॉल्यूम बढ़ेगा, बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो चीज लेने के लिए कोई बंदा लोन लेगा वो चीज ऑलरेडी इतनी महंगे लेवल पे पड़ी हुई है। अगर उसमें अगर करेक्शन आता है तो क्या?
आज होम लोन मानो सस्ता हो गया, ठीक है, होम लोन कितना 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 सस्ता होगा और कितने फ्लैट बिकेंगे, ये 50 बीपीएस कटने के बाद में कितने फ्लैट बिकने वाले हैं। आज रियल एस्टेट को इतना लोग ने कल पुशअप किया, कितने फ्लैट बिकने वाले हैं मुझे बताइए। आप में से कौन है जो रेट कम होने के बाद होम लोन लेगा और अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। तो क्या होता है, ये बात को आप पहले पहले अच्छी तरह से समझिए कि ये रेट कट होना इट्स अ साइकिल। जब रेट बढ़ बढ़ रही थी, ठीक है, वो भी एक साइकिल का पार्ट था। आज रेट कम हुआ, वैसे ही एक सरप्राइजिंग है कि आरबीआई ने 25 बीपीएस वॉज ओके, पर 50 बीपीएस काटना मतलब या तो उनके पास में कुछ ज्यादा ही लिक्विडिटी है, तो इसीलिए वो लोग जो है रेट कम कर रहे हैं। आज अगर रेट कम होगी तो जो लोग एफडी करते हैं उसमें उसमें कमी आएगी। कौन करेगा आज कम रेट में एफडी, कौन 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 करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर भी कुछ लोग हैं जो लोग को सेव करना है, यानी कि जो लोग को मार्केट पे भरोसा नहीं है, ठीक है, वो लोग एफडी में डाल देते हैं कि भाई मगजमारी नहीं नहीं, नहीं चाहिए, एक बार एफडी कर लो, 2 3 साल 10 साल सुकून का लाइफ, उसके बाद में जो पैसा आना है वो आएगा। वो ऐसे, लेकिन ऐसे गिनती के लोग कितने, कुछ कुछ लोगों की वजह से तो ये एफडी, अब मानो अभी लोग कहेंगे कि अगर एफडी अगर आदमी नहीं करेगा तो वो पैसा मार्केट में डालेगा। मार्केट 25,000 के लेवल पे हाई लेवल ही हुआ ना, 26,277 की हमारी हाई है, वहां से मार्केट सिर्फ 1200 1300 पॉइंट दूर है, यानी कि अभी भी मार्केट हाई लेवल पर ही है। तो हाई लेवल पे पैसा डालना यानी कि फंसने का ही काम है। रेट कट अगर ये लोग 18,000 के मार्केट पे करते या 20,000 के मार्केट पे करते तो एक बार समझ में आता है कि चलो भाई अगर रेट कट हुआ है तो पैसा बैंक से निकल के यानी कि एफडी वगैरह से निकल के मार्केट में जाएगा तो मार्केट बूम करेगा। अब अगर यहाँ पे एफआईआई कंटिन्यू हमारे मार्केट में सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो लोग बॉन्ड मार्केट सब कुछ सेल कर रहे हैं, कल बॉन्ड भी भागा, यूएस मार्केट भी भागा, बुलियंस में सिल्वर भागा, क्रूड भागा। तो ये सब कुछ जब एक ही बार में भागम भाग होती है ना, तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉशियस हो जाइए। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसका कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा है, ठीक है। तेजी वाले तेजी की उम्मीद लगा के बैठे हैं, और कल कई सारे लोग अपनी मंदी को काट के हो सकता है तेजी में कन्वर्ट हुए हो, क्योंकि 50 बीपीएस काटना ये डायरेक्ट सेंटिमेंट पे ही हमला करता है कि भाई मंदी अब खत्म हो गई। लेकिन भैया मंदी शुरू ही कहाँ हुई थी कि खत्म होगी। मंदी कब बोलेंगे कि भाई एक्चुअल मार्केट मंदी में आया, जब वो 21, जो वो 4 तारीख का जो लो बना था ना इलेक्शन वाला, गए गए साल, वो लो ब्रेक करे, उसके नीचे क्लोजिंग करे, तो ये पूरा साइकिल जो है वो एक मंदी की तरफ में आ जाएगा। दिस इज, ये जो फॉल, ये जो गिरावट आई है 23,935, ये क्या था, सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट लेवल था, ये मैंने आपसे कहा भी था। 23% मार्केट सिर्फ रिट्रेस हुआ है, इसको मंदी, अभी तक मार्केट में मंदी आई ही नहीं है, मार्केट तेजी में ही है। मंदी अब आएगी, ठीक है, मंदी अब आएगी, अब आपको दिखेगा असली कलर मार्केट का। लेकिन जो मैं ये वीडियो में इतना कह दूं कि मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, इफ एनी वन इज एनरोलिंग टू माई सर्विस, मेरा एक ही बात है कि भाई दैट पर्सन हैज टू अर्न एट एनी कॉस्ट। तो हाँ, कुछ पोजीशन हमारी बहुत अटकी पड़ी है, जैसे कि बीएससी हुआ, जैसे कि एमसीएक्स हुआ। अब एमसीएक्स इतना भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, बिकॉज सेबी से कल एमसीएक्स को ये मिला है, अप्रूवल मिला है कि वो लोग जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेटिव नाम का सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। दिस वाज द न्यूज, दिस वाज द न्यूज विच केम yesterday, बट न्यूज आने से पहले इट वाज जस्ट अ रूमर। तो रूमर को बाय करते गए ये लोग, अब न्यूज आ गई है तो सीधा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एमसीएक्स के साथ साथ सिल्वर में भी आपको अच्छी खासी मंदी देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 99,500 से लेकर 98,000 तक।
गोल्ड, गोल्ड में भी आपको एक गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन वो गिरावट सस्टेनेबल गिरावट नहीं होगी। वो सिर्फ एक लेवल टेस्ट करेगा, अपना जो ब्रेकआउट लेवल है, और वहां से सीधा शूट अप करेगा। लेकिन क्रूड, क्रूड हो सकता है मंडे को सीधा 1-2% ऊपर ही खुले। ठीक है। ठीक है, क्रूड में हमारी गाड़ी मिस हो गई, पर क्या, क्या ही कर कर सकते हैं, जो आया वो आया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायस कोई नहीं है कि सिर्फ मंदी करो मंदी करो। जैसा जब जैसा लगेगा उसमें हम सौदे पकड़ेंगे। अभी कल हमने जो है इस तेजी में, कल की जो तेजी हुई उसमें हमने हमारा कॉल, हमारा बाइंग पोजीशन, जो भी हमारा शेयर्स वगैरह जो हमने बाय किए हुए थे, ग्रासिम ये वो, सब हमने कल बुकआउट किया हुआ है। सिर्फ हमारा चंबल खड़ा है, और वो खड़ा ही रहेगा, भले यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी गिरे तब भी चंबल, आई एम डैम श्योर कि वो आपको अच्छा खासा ऊपर का लेवल आपको दिखाएगा। भले एक आध महीना होल्ड भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट जो है, अब मुझे लगता है कि मंडे से आपको, अब पॉसिबल है, अब क्योंकि अभी आपको सिंगापुर निफ्टी ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर ही दिख रही होगी, पॉसिबल है मंडे को शायद फ्लैट खुले या मे बी पॉजिटिव खुले। लेकिन जो भी मंडे को टॉप बना, जो भी मंडे को हाई बनेगा, वहां से मार्केट में एक भूचाल सेलिंग ही आएगी। और अब ये सेलिंग जो है, अब देखते हैं कि ये सेलिंग जो है कौन कौन सा लेवल डाउन की तरफ दिखाती है। फिर भी ये सिर्फ मेरा मानना है, और यही बात मैंने मेरे ग्रुप में भी मैंने कही है, और आगे भी यही मतलब सजेस्ट करूंगा। आप लोगों को मैं कुछ सजेस्ट नहीं करता, आपको जैसा सौदा लेना है, जैसी तेजी करनी हो वैसी आप कर सकते हो। अगर आप मेरे क्लाइंट बन गए उसके बाद जो भी आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग होगा, जो भी मतलब मैंने आपको ट्रेड दिया, आपका लॉस प्रॉफिट जो कुछ भी होगा, मेरे कहने पे जो आप प्रो करेंगे उसका जिम्मा मेरा रहेगा। अभी मैंने आपको कोई ट्रेड दिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने कोई एबीसी कंपनी का पुट ले लिया, कॉल ले लिया, जो मैंने आपको दिया ही नहीं है, तो भाई उसका जिम्मेदारी आपका। बाकी मैंने जो आपको ट्रेड दिया उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप बुक कर लीजिएगा। लॉस इनकेस अगर हो गया किसी भी अमाउंट का, तो वो सबसे पहले आपको रिकवर कराने का जिम्मा भी हमारा रहेगा। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक यूट्यूब व्यूअर हो, मेरी वीडियो को सिर्फ व्यू कर रहे हो, आप जो भी सौदे लो, आपका लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और जो लोग के पास भी मतलब ज्यादा ज्ञान हो, जो मतलब कहते हैं ना बाहर आने के लिए उमड़ रहा है, तो भैया आप अपनी चैनल बना लो, और पूरी पूरी दुनिया को आपका ज्ञान बांटो। मेरे कमेंट पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरी मंदी को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, मुझे आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास जो भी है यहाँ पे वो मेरे लिए इनफ है, मेरे क्लाइंटों के लिए इनफ है। दूसरी बात, दूसरी भी ऐसी कई सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, ये अपने बजाज बजाज ग्रुप में, बजाज होल्डिंग में, जमनालाल एंड सन्स, ये जो है उनके प्रमोटर है, उन्होंने कुछ 5,600-700 करोड़ का कुछ इक्विटी 2% के आसपास कुछ उन्होंने सेल करने का, कल एक न्यूज आया था कि दो के प्रमोटर्स आर सेलिंग बजाज ग्रुप अबाउट 2%। फिर भी आप देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कल इतना तेज हुआ, तो क्यों क्यों हुआ तेज? जब सेलिंग करने वाले हैं प्रमोटर और ये सब स्टॉक भाग रहे हैं, अब समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सब स्टॉक क्यों भागे, और अब ये सब स्टॉक क्यों गिरेंगे। ठीक है। मैंने तो आप लोगों से कहा ही था कि बजाज फाइनेंस अब ये लेवल पे आया है, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, और यही सौदा मैंने मेरे ग्रुप में दिया था 9200 कॉल का। पर ठीक है, परसों को हम थोड़ा जल्दी निकल गए उसमें से, थोड़ा नहीं बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन प्रॉफिट लेके ही निकले हैं ना। कल जो मैंने उन लोगों को पुट दिलवाई है 56-57 रुपए में, वही 9-9 हजार के स्ट्राइक रेट की, अब देखो, हो सकता है उसका भाव 100-150 हो जावे। तो जो हमने कॉल में नहीं कमाया वो हमने पुट में हमने कमा लिया।
अल्टीमेटली मतलब कमाने से होना चाहिए, अब कॉल से कमाओ या पुट से कमाओ वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, मैं कमोडिटी मैंने जब से शुरू किया, देखिए मैं तो पहले से करता आया था, लेकिन पब्लिकली मैंने अभी अभी शुरू किया है। टचवुड, आई हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल हु आर वॉचिंग एंड हु आर व्यूइंग द वीडियोस। मेरे ग्रुप में से भी कई सारे लोगों ने जो है कमोडिटी में एनरोल किया हुआ है। कमोडिटी में मैनिपुलेशन बहुत हद तक जो है कम होता है, लिमिट में होता है। कमोडिटी का सौदा यू कैन प्रेडिक्ट। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कमोडिटी का भाव जो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा वही आपको नेक्स्ट डे एक ज्वेलर के शॉप पे दिखेगा कि हाँ भाई गोल्ड का भाव ये है। इक्विटी में मैनिपुलेशन होता है बिकॉज इक्विटी का कोई, कहते हैं ना, कोई प्रोडक्ट का दुकान नहीं है। इक्विटी मतलब क्या है, सिर्फ पेपर है, सिर्फ डिजिटल काउंटिंग है उसमें। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, अब टाटा स्टील का भाव अगर 157 रुपए है तो आपको टाटा स्टील का कहीं पे दुकान दिख रहा है क्या? लेकिन गोल्ड का भाव अगर मानो 98 96,000 अगर हो जाता है तो वो आपको दुकान पे दिखेगा कि हाँ भाई ये भाव है। तो फिजिकली वो चीज अवेलेबल है। इक्विटी मार्केट की कोई भी चीज फिजिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पेपर पे लिख के मिलेगा, और आजकल तो वो भी नहीं मिलता। जो आपके डिमेट में डिजिटली जो आया वही है। ठीक है। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और ये मैं बताना चाहूंगा कि कमोडिटी अगर आप मानो ज्वाइन करते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक वो मार्केट चालू रहती है। मैं ये नहीं कहता कि आप इक्विटी छोड़ दो, वो आप खुद ही छोड़ छोड़ दोगे जब आप कमोडिटी में अच्छा बनाने लगोगे, आपका मन अपने आप इक्विटी से उठ जाएगा। फिर भी इक्विटी आप करिए। कमोडिटी में इतना है कि एवरीडे आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। ठीक है। अगर किसी दिन मानो ना भी आवे तो उसका जो भरपाई है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, लेकिन होएगा, ये बात पक्का है। ठीक है। और मैंने उसका फीस भी जो है बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ है, ईयरली इसका 10,000 है, और लाइफ टाइम वाला जो है वो 18,000 है। अगर आप इक्विटी ज्वाइन करना चाहो तो 6 महीने का आप मिनिमम कर कर सकते हो, जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, डिलीवरी, ये सब कुछ उसमें आएगा, आपको ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब कुछ आएगा उसमें आपको। और उसका चार्जेस रहेगा 6 महीने का 5,000, और 1 साल का रहेगा 8,000, और लाइफ टाइम का रहेगा 15,000। अगर आप दोनों ही ज्वाइन करते हो, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो 1 साल का रहेगा आपका 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा आपका 30,000। 2 3 ट्रेड में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ट्रेड में आपके सारे पैसे, जो भी आप फीस दोगे सब पैसा रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको सिर्फ ट्रेड ही लेना है। तो जो लोग भी एक सही ढंग से कमाना चाहे, एक सही व्यू के साथ काम करना चाहे मार्केट में, ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए 9082503553, और आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन है बताइएगा, और आपने किस पर्पज से मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है, यानी कि आपको ये जो भी सर्विस अवेलेबल है मैंने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके प्लीज़ एक बार वॉच करिएगा उसको। तो जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो, मेंशन दैट। एंड सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, एंड आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे ट्रेड का मैसेज आएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा और हर वीडियो में मेरा ये कहना होता है, अगर किसी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दी जाएगी। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, दो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, बट जो भी आपको ट्रेड्स आएगा जेन्यून ट्रेड आएगा, और हो सकता है उन लोगों से बेटर आवे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही मुझे मैसेज करे। ठीक है। आज मैसेज करोगे और 2 दिन तक आपकी शक्ल नहीं दिखाओगे, शक्ल इन द सेंस आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, आप डबल फीस पे करने पर भी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज अगर आप मैसेज करते हो, मेक श्योर आपका पेमेंट आज ही हो जावे। ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इतना आई अश्योर यू, वंस यू ज्वाइन योर प्रॉफिट्स आर कंफर्म्ड, एंड
द रिकवरी ऑफ योर लॉसेस विल बी जेन्यूनली कंफर्म्ड। तो देख लीजिए, बाकी जैसा आपको सही लगे यू आर फ्री टू डू दैट। एंड रही बात मार्केट की, तो देखते हैं मार्केट अब मंडे को कैसे क्या करता है। माय व्यू इज माय 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 व्यू इज फर्म। आई एम totally stuck to my view. It's a sell on rise market unless we give closing, unless Nifty closes about 25 150 200 के आसपास, दो से तीन क्लोजिंग लगातार ना आवे तब तक कोई तेजी का इरादा मत रखिएगा। बाकी जैसा आप सही समझो, आपको लग रहा है 26,000 जाएगा तो भाई जो कॉल लेना है आप ले लो। बाकी बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है क्या नहीं होता है। बट इतना है, जो कुछ भी होगा क्रूड इज गोइंग टू राइज एंड वो एक बहुत अच्छे लेवल से उड़ेगा। तो बस लेट्स वेट फॉर द मंडे। और उससे पहले कल संडे है, तो कल एक टॉपिक पे मेरे दिमाग में है वो टॉपिक। और इससे उन लोगों की बहुत बुरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन उनका बढ़ेगा जो लोग जो है एक भक्त की कैटेगरी में आते हैं कल। तो देखते हैं वो लोग को मैं कितना ये कर सकता हूँ और किस हिसाब से उनका रिस्पॉन्ड आता है। तेल लेने गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ सीधा साधा यही है कि भाई जो मुझे आता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिसको बेनिफिट होता है। आई हैव गॉट द लिस्ट ऑफ पीपल, उन जो लोग जेन्यूनली मुझे 2 साल से मेरे से मतलब मेरे से मतलब मेरी सर्विस से लगे हुए हैं। तो ठीक है, जिसको समझ में आता है दे आर ज्वाइनिंग। बाकी जिनको सिर्फ वीडियो वीडियो खंगालनी है तो भाई वो लोग के पास तो क्या ही कहे, 50 ऑप्शन है, 50 वीडियो है, 50 लोग हैं, कहीं भी जाके टाइम पास करिए। तो बस इतना है। जो लोग को भी कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, दे कैन लाइक दिस चैनल, दे कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग, सो दैट बहुत हद तक जो है आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। और आपको भी जो है दिन रहते समझ में आएगा, जैसे जैसे आप मेरे व्यू पे काम करेंगे आपको भी समझ में आएगा कि भाई ये लेवल पे मैंने आपको बाय बोला है और ये लेवल पे मैंने आपको सेल बोला है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फीस दे दिया, मैंने आपको मैसेज दे दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, जैसे दूसरे सब महान लोगों के चैनल पे आपको सुनने मिलता है कि भाई कोई गारंटी नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गारंटी है, पर इतना है जिम्मेदारी है। अगर आपका किसी भी ट्रेड में लॉस होता है तो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। बाकी लेट्स सी मंडे क्या होता है क्या नहीं होता, एंड अकॉर्डिंगली विल मीट फॉर द मार्केट ऑन मंडे। टुमारो ऑल्सो विल मीट, बट टुमारो का टॉपिक कुछ और होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट्सएप me to joining. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you tomorrow.